आप तैयार हो रहे थे तब आपने फ्लैश देख लिए थे, वो अपडेट और भी आ गया है व्हाइट हाउस से, बंद ही नहीं हो रहा है। खैर, अब से लेकर तब तक का पूरा अपडेट क्या है? जो व्हाइट हाउस से जो अपडेट आया है वो अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। वो एक वॉल स्ट्रीट मतलब व्हाइट जर्नल हाउस का की अपडेट रिपोर्ट है, ये ऑफिशियल्स के जरिए वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्टोरी ये रेपिटेटिव साइप है कि ऑटो एंसिलरी के लिए हम कुछ करेंगे ऐसा। और सिर्फ विदेशी कंपोनेंट्स पे टैरिफ पे थोड़ी सी राहत की उम्मीद है। जो अमेरिका में बनने वाली गाड़ियां हैं जिनमें विदेशी कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं उन पर थोड़ी सी राहत शायद उम्मीद है। अब तक इस बारे में कोई अब तक आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हो, क्योंकि अगर आधिकारिक ऐलान करना है तो डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पे तो कर ही देंगे, वो तो फिर पहले तो ही लेके जाएंगे, वो पहले होगा वो। ऐसा तो अभी तक इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है, तो ये फिलहाल अभी भी थोड़ी सी अटकलें ही बनी हुई है, स्पेक्यूलेशन आप कह लीजिए। वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी कुछ नहीं होता, जैसे अपने बोलते हैं एक्सचेंजेस को खबर दोगे उसके बाद पब्लिक करोगे, वहां पे ऐसा नहीं होता कि वहां पे ट्रूथ सोशल पे खबर आ जाती है। लेकिन कल अब यूं कह लीजिए कि अगले आने वाले जो ये दो सोमवार और मंगलवार के जो सेशन है वो तूफान से आने वाले के पहले की शांति, जिसे आप कह आपने कहा सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग, सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा डेटा हैवी है, अर्निंग्स हैवी है, तो इस वजह से कल भी कोई ऐसी बड़ी मूव्स हमें देखने नहीं मिली है। और कल थोड़ी सी गिरावट आई, गिरावट के बाद निचले लेवल से खरीदारी भी मिली। 350 पॉइंट डाउ जो है उछल कर बंद हुआ। नैस्डैक भी 1% नीचे था एक वक्त पर, वो भी फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुआ निचले स्तरों से रिकवरी करके। बोइंग के लिए अच्छी खबरें ये आ रही है कि बोइंग की जो डेट है उसकी रेटिंग को अब जंक रेटिंग पर डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा, ये S&P ग्लोबल ने कहा है, और जिस वजह से कल बोइंग ने डाउ की इस रिकवरी में थोड़ा सा योगदान दिया था। IBM ने ये ऐलान किया है कि एक्चुअली एक चीज़ तो माननी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि आप हमारे देश में आइए तो टैरिफ नहीं लगेंगे, तो ये काफ़ी सारी कंपनीज़ ने ये ऐलान किया है। एप्पल ने ऐलान कर दिया था, कल IBM ने ऐलान किया है कि वो अब $150 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे US में अगले 5 सालों तक। तो IBM ने ये ऐलान किया, और आने वाले इस हफ्ते में एनवीडिया और बाकी सारी ऐसी कंपनीज भी है जो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाली है इस हफ्ते, तो वहाँ पर भी निवेश के ऐलान हो सकते हैं। कल स्कॉट बेसेंट ने जो उनके वित्त मंत्री है उन्होंने CNBC को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब मामला जो है बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट, कि वो उन पर निर्भर करता है कि वो टैरिफ को कैसे डीएस्केलेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा नुकसान कारक है, हमारे लिए ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एक बात को तो नकार दिया कि चीन और मेरी बीच बातचीत हुई है। उन्होंने तो कह दिया कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत हुई। हाँ, US और चाइना के अफसर मिले थे, मगर वो IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठक में मिले थे और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने मिले थे, टैरिफ पर चर्चा करने के लिए नहीं, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत पहला देश हो सकता है, ये तो उन्होंने पहले भी कहा था, कि जिस पे US के साथ टैरिफ डील साइन करे। ये अब टैरिफ को लेकर जो कल खबरें आ रही है, अब चाइनीज़ जो कंपनीज़ है उन्होंने अब वो टैरिफ लगाकर अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। उनका एक ई-कॉमर्स कंपनी है टेमू, जिन्होंने 145% के टैरिफ लगाकर अब सामान बेचना शुरू किए हैं। तो एक जो उनका एक समर ड्रेस जो उनकी वेबसाइट पर बिकता है जो $20 का था, वो अब जाकर के $45 का बिक रहा है। तो इस तरह का इम्पैक्ट हमें देखने मिल रहा है। शीन ने तो ऑलरेडी लगभग 400% टैरिफ बढ़ा दिए हैं, भाव बढ़ा दिए अपने टैरिफ है क्या है प्रोडक्ट्स की वजह से। पोर्ट पे पहुंचा तो अमेरिकियों को पैसा देना, इंपोर्ट ड्यूटी ले देके तो उन्हीं को देना है। और कल भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का डेटा आया था, डालस फेड ने सर्वे करा था जो मई 2020 के बाद का सबसे खराब सर्वे था। तो वो है डॉलर 99 के नीचे जा चुका है, फिर से 100 पर तो पहुंचा ही नहीं, और इस वजह से हेवन करेंसीज में अच्छी बाइंग चल रही है। सोने की कीमतों में थोड़ा सा रिबाउंड आया है, 3350 तक फिर से पहुंची है, और तेल की कीमतें जो है वो अब 2021 के बाद के सबसे बड़े मंथली गिरावट की कगार पर है। तो आज जो है ट्रेड डेटा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जॉब ओपनिंग्स के डेटा आएंगे। UBS कह रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड बना रहेगा, क्योंकि अर्निंग्स का जो टैरिफ का अर्निंग्स पर क्या इंपैक्ट होगा वो अभी भी थोड़ा सा अनक्लियर है। तो फिलहाल के लिए ये 2 दिन जो है वो सुस्त रहने की उम्मीद है। आज भी ऐसा ही कल जैसा सेशन हो, इससे कोई ताज्जुब नहीं होगा। अभी तो 90 दिन